लाइव हो गया। हल्की आवाज बढ़ा दो बस थोड़ी सी। तो गुड मॉर्निंग पहले तो सभी को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब शुरू करने वाले हैं। बढ़िया दिन है मंगलवार, मतलब बोले तो ट्यूसडे। और आज हम लोग एडवांस में एंट्री मारने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा कल वाली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। घर पे जाके पढ़ा था तुम लोगों ने, पढ़ाई की थी। जो नहीं आए थे उनका सबसे बड़ा नुकसान है ना। चलिए जल्दी बताओ, नो चेंज में कौन कौन आएगा, जल्दी बोलो। नो चेंज में कौन आएगा? प्यार कौन करेगा? अब जो नहीं आए थे उनको लग रहा होगा कि ई का पढ़ा रहे हैं, है ना। अच्छा, जो नहीं आए थे इनसे अगर हम ये पूछते कि बताओ प्यार कौन करेगा, तो कहते मैं करूंगा और वो करेगा, है ना, यही तो कहते। लेकिन कल आपने सीखा है प्यार कौन करेगा। अच्छा, होमवर्क की डर से कुछ लोग नहीं आए थे, हो सकता है यही डर अंदर बैठा हो। लेकिन आपको बता दें, कल हमने होमवर्क चेक ही नहीं किया। किया था? नहीं किया था। इसलिए तुम लोग डरा वरा ना करो। जल्दी बताओ, शादी के बाद कहाँ नहीं जाना चाहिए? ससुराल नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रोज जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? तो बेशर्म में कौन कौन से थे, जल्दी बोलो, फिर से बोलो कौन कौन थे। तो नो चेंज में क्या देखेंगे? 0 1 5 6। प्यार में क्या होती है? पावर। भूले तो नहीं कुछ? चलिए वेरी गुड। तो अब ये लोग क्या बताएं, इतना बढ़िया टॉपिक पढ़ाया था, पूरा 2 नंबर का केस था। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो अब्सेंट हो गए थे। हाँ, चलो देखो, हेडिंग लगाओ लाइन एंड एंगल। हेडिंग लगाइए लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल। चलो भाई। अब लाइन एंड एंगल में सबसे पहली बात क्या सीखना है आपको, ये देखो। इस टॉपिक को पहली बार देख रहे हो या कभी देखे हो? बताओ। पहली बार कभी देख, मतलब पहले से, इससे पहले कभी देखे हो? ठीक है, अगर देखे हो तो बड़ा अच्छा लगने वाला है फिर। तो देखिए, लाइन एंड एंगल में यहाँ पे लाइंस के बारे में चर्चा करेंगे और एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक सी बातें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो आप बेसिक पे रहो या फिर एडवांस पे चले जाओ। कहते हैं ना कि रास्ता यहीं से जाएगा। आपको चाहे जहां जाना हो, अगर आपको छत पे जाना है तो बताओ पहला जीना चढ़ना पड़ेगा ना। तो वो यही है कि यहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा। कमेंट का है नहीं दिख रहा। शुरू किया जाए? ऑनलाइन वाले देख रहे हैं क्लास की नहीं देख रहे? ठीक है, अच्छा देख रहे हैं। तो सबसे पहले कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ आप समझेंगे। जब हम इसको समझाएंगे तो सिर्फ आप समझेंगे। तो यहाँ पे हमने कह दिया, हम दो बात पे चर्चा करेंगे। एक हो गए हमारे लाइंस पे, एक होगा एंगल्स पे। एक साइड होगा हमारा लाइंस और दूसरी साइड कौन होगा? एंगल्स होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स को चर्चा करने से पहले एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। पॉइंट ये है कि वो पॉइंट ही है। पॉइंट का मतलब क्या? पॉइंट। आप लोगों ने कभी इसके बारे में सुना है? पॉइंट ऐसे लगा दिया। ये कौन है? इसको क्या बोलते हैं बच्चे? पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए डिफाइन पॉइंट, आज तक जिसने भी एडवांस में ये थोड़ा बहुत चीजें, बेसिक चीजें पढ़ी हैं, वो बताए। डिफाइन पॉइंट। पॉइंट को डिफाइन करना है। कह रहे सर अब सिर्फ हम देखेंगे, बताएंगे कुछ नहीं। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। अरे कुछ बताओ भाई। अच्छा, तुम लोग इतना दिन हो गया पढ़ाते पढ़ाते, कुछ तो बोला करो। बैच फिनिश होने की तरफ जा रहा है, 3rd यूनिट स्टार्ट हो चुकी है आपका, पार्ट सी, और अभी तक तुम लोग बोलते ही नहीं कुछ। पॉइंट क्या है? हाँ, कह रहा फुल स्टॉप। जब जिंदगी खत्म हो जाए,
जिंदगी में फुल स्टॉप लग जाए तो समझ जाना सर पॉइंट है। देखिए आपको बताते हैं, पेपर में एक बार क्वेश्चन बना था और उसने पॉइंट पे ही चर्चा कर ली, दिमाग खराब कर दिया लोगों का। कह रहा था कि पॉइंट 1D है, 2D है, 3D है या नन, ऐसे ऑप्शन थे, है ना। अब सबसे पहले डी का मतलब सुन लो, डी फॉर डायमेंशन। डी फॉर क्या होता है? डायमेंशन। डायमेंशंस की अगर बात करते हैं तो देखो ये तो समझेंगे, अभी इधर रफ वर्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब एंट्री मारे हो तो जरूरी ही समझना। अगर रफ वर्क की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा, ये बताओ कौन सा फिगर है, इसका नाम क्या है? रेक्टेंगल है। जीवन में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बताओ, अगर कोई एल है तो ये भी एल, ये बी है तो ये भी बी। एडवांस में जब तक आप फिगर को नहीं समझ पाओगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनने वाला, इसलिए फिगर बहुत अच्छे से समझना है। मैथ के फिगर की बात कर रहे हैं हम, तुम लोग और कहीं ना तुम लोग जाओगे ही वहीं, मुझे पता है, ध्यान देना। तो ये एल है, ये भी एल है, ये भी है, ये भी है, मतलब अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसकी इन फ्रंट साइड्स आर इक्वल, इन फ्रंट साइड ऑलवेज इक्वल। तो अब एक बात देखिएगा, अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ पे लेंथ है और जल्दी बोलो क्या है, ब्रेथ है, तो ये 2 डायमेंशनल होगा। कौन सा डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल। यानी सर डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस में बस तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब थोड़ा सा हम अभी समझाने वाले फेज में चल रहे हैं, तो थोड़ा समझने का प्रयास करना सब लोग। हमने कहा जब डायमेंशंस की बात होती है सर तो हम इन 3 ही पे भरोसा करते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ लेंथ है, अगर किसी के पास सिर्फ लेंथ है तो वो क्या कहलाएगा? 1 डायमेंशनल। अगर सिर्फ आपके पास 3 में से 1 है, 1 मतलब कोई एक, वैसे तो देखा जाए तीनों ही लेंथ है, देखा जाए अगर तो तीनों ही क्या हैं? लेंथ हैं। लेकिन यहां पे देखो चेंज हो गए, लेंथ और ब्रेथ का नाम दे दिया, ठीक है। तो अगर आपके पास सिर्फ लेंथ है तो 1 डायमेंशनल, अगर आपके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों है तो क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशनल, और अगर आपके पास तीनों है तो क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशनल। जैसे आपने नाम सुना होगा किसका? क्यूब का। नाम सुना है क्यूब? पक्का सुना है? ये क्यूब है, ये क्या है हमारा? क्यूब है। इसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों होती हैं। यहां पे आपकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी, ठीक है, तीनों होंगी। तो अगर किसी के पास तीनों हैं तो ये क्या कहलाएगा? 3D कहलाएगा। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर किसी के पास सिर्फ लेंथ है तो वो 1D, लेंथ और ब्रेथ दोनों है तो 2D, और अगर तीनों है तो 3D। क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके। अब बात इतनी है कि पूछा है पॉइंट क्या है इनमें से, चलो बताओ पॉइंट क्या है। अब आपको मैंने बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर, अब आप बताओ कि क्या है पॉइंट। देखा, हाँ मार दिया नन, ठीक है, इनका नन है। आप लोग बताओ। ये तो पगला गया है आगे बैठकर, जब से ये आगे बैठने लगा है तब से आधा पागल हो चुका है, कह रहा सर्कल का डायमेंशन। इसको भर्ती करवाओ कहीं, कह रहा पॉइंट ही तो सर्कल है। अरे पगला, ये कुछ भी मान लेगा, किसी दिन कुछ और दूसरे के गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड ना मान ले, बहुत पीटा जाएगा। ध्यान दो इधर, कुछ भी मान ले रहा है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर हम यहां पे बात करें कि ये पॉइंट क्या है, 1D 2D 3D या नन, तो सब लोग बताओ। चलो एक एक से पूछना पड़ेगा क्या? हाँ, चुगली कर रही हो, चलो बताओ क्या है पॉइंट। देखा, हम पूछ क्या रहे हैं और हमको बता रहे हैं सर पॉइंट से पॉइंट तो लाइन जा सकता है। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं पॉइंट की बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन टिक करोगी? 1D, वेरी गुड। तुम बताओ, हाँ बताओ, हाँ हाँ आप बताओ। ये खोपड़ी हिलाने वाले से बहुत गुस्सा आती है,
अरे कुछ तो बोल दो। अच्छा बोलने में कुछ जाता है? नहीं जाता है भाई। 4 ऑप्शन दे दिए, एक बता दो। चलो बताओ। हाँ 2 मारो, तुक्का मारो, खूब मारो। 2 मार दिया, 1 मार दिया, नन मार दिया। अब इस बेचारे को काहे जीवन में अकेले छोड़े हो? इसको भी कोई बता दो। कोई है 3D वाला? आ पीछे देखो। 3D बैठे हैं। हाँ सबसे पीछे, लास्ट में सबसे पीछे, सबसे पीछे देखो। अब यही नहीं पता होगा सबसे पीछे कौन है? सबसे लास्ट में मैडम। हाँ नन होगा। चलो तुम बताओ सबसे पीछे। 3D होगा, वेरी गुड। हे भगवान उठा ले। चलो बताओ, बैठे बैठे बताओ। नन होगा। हाँ तो घूंसा मारना पड़ता है बोलने के लिए। मार 2-3 घूंसे मारो। चलो बताओ, तुम बताओ। नन नहीं होगा, क्या होगा? ऑनलाइन वाले भी बताते रहे भाई, ऑनलाइन वाले को कमेंट ले लेते हैं जरा। सर 2D होगा, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं। सर उतने कल का टॉपिक उतना ही था। कल का टॉपिक अभी बाकी, हमने क्या कहा था, क्वेश्चंस करवाने के लिए बोला था ना। अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाते तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाता। कल के टॉपिक में कुछ नहीं है। अभी लास्ट के 15 मिनट में हम क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है? ये वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आज ही करवाएंगे उसके क्वेश्चंस, तो परेशान मत हो। देखिएगा ये है पॉइंट। अब पॉइंट को मैं बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। अगर हम इनकी बात कर लें, क्योंकि ये हमारे भाई साहब थोड़ा पागल हो चुके हैं, इनको थोड़ा समझा दें पहले हम। ये है आपका सर्कल, क्या है? सर्कल है। और ये सर्कल का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट बोले तो सेंटर, क्या है? सेंटर है। अच्छा अगर ये सेंटर है तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? जल्दी बोलो, क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाती है। अच्छा किसको पता है, लोग कहते हैं कि लड़कियों की स्कूटी में ब्रेक कम लगती है, क्या यह बात सही है? अच्छा कितने लोग इससे एग्री हैं, हाथ उठाएं। वैसे कभी कभी विश्वास तो हमें भी नहीं होता है, क्योंकि हम देखते हैं, पता लगा कोई खड़ा है, खड़ा ही खड़ा जा रही, चढ़ा दी स्कूटी। देखा है रील्स वगैरह में। हमने तो एक रील देखा, हाथी आ रहा था रास्ते में, और हाथी ने देखा एक लड़की स्कूटी से आ रही, भाई रास्ते बदल लिया। तुरंत रास्ता बदल लिया। एक तो रील हमने देखी थी तो उस पर ट्रक खड़ा था, ट्रक, और एक लड़की पता नहीं कहाँ कहाँ आगे दरवाजे है, दरवाजे मारे चढ़ा दे स्कूटी। तो कभी कभी भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर कभी कभी ये भी लगता है कि लड़कियों की गलती नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं गलती? उसका रीजन ही एक ही है, उसका रीजन है रेडियस। क्या है रीजन? रेडियस। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मोमेंटम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? खैर वहां तो फिजिक्स की बात हो जाएगी। यहाँ पे रेडियस क्या होता है कि जैसे आप देखो बचपन में अगर साइकिल कभी चलाए हो तुम लोग, साइकिल चलाए होगे। साइकिल का आप कितनी भी तेज ब्रेक मारो कभी गिरती है? बहुत रेयर है कि गिर जाए, नहीं तो नहीं गिरेगी। हम लोग तो साइकिल, और लड़के हमेशा क्या करते हैं कि जब बचपन में स्कूल जाते थे साइकिल का ब्रेक हमेशा वहां मारते थे जहां 3-4 लड़कियां खड़ी होती थी। पिछला वाला पहिया इधर खिसक जाता था, है ना? तो आप समझना ध्यान से, क्योंकि उसकी रेडियस बहुत ज्यादा होती है। बताओ साइकिल का पहिया बड़ा है या स्कूटी का? साइकिल का पहिया बड़ा है। तो आप याद रखिएगा, जब स्कूटी में आप ब्रेक मारते हो तो उसका रेडियस बहुत छोटा होता है, और कहीं धोखे से अगर तुम अगली ब्रेक मार दिए तब तो आपको कोई बचा ही नहीं सकता है गिरने से। तो इसीलिए पूरा खेल ही रेडियस का होता है। कभी आपने देखा होगा कोई भी ट्रक के पहिए में ब्रेक मारो, ट्रक के जितना बड़ा पहिया हो, कभी गिरोगे? नहीं गिरोगे, वो रुक जाएगा वहीं पे। इसलिए रेडियस का पूरा खेल होता है यहाँ पे। अब बस गलती ये है कि ये लोग पैर से रोकने लगते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। पैर से स्कूटी कभी रुकती है? नहीं रुकती है। तो कभी कभी जब डर जाते हो तुम लोग तो कहो पैरवे से रोकने लगे, उसके लिए ब्रेक मारनी पड़ती है, जो भूल जाते हैं। भूल जाएंगे तो वहीं पे एक्सीडेंट हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से। तो हमने कहा ये जो रेडियस है, अच्छा बताना, अगर हम इसकी वैल्यू कह दें कि यहाँ पे रेडियस है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन जाएगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या बन जाएगी? 5 बन जाएगी। अच्छा अगर हम ये कह दें कि सर ये जो रेडियस है, ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर, कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो यही बताओ रेडियस क्या बन गई? 4 सेंटीमीटर बन गई। अगर हम कह दें कि इसी सर्किल की रेडियस जो है, इसी सर्किल की जो रेडियस है वो रेडियस है 1 सेंटीमीटर,
तो ये क्या बन जाएगी? 1 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, अगर हम कहते हैं रेडियस 0 है, इसका मतलब बताओ क्या है? आप जल्दी से बताओ। ऑनलाइन वाले देखो कैसे दांत निकाल रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, नाबम कह रही हैं। पक्का नाबम स्कूटी चलाती होंगी। कोई बात नहीं नाबम, दिल पे ना लेना, हम तो मजाक कर रहे थे। चलिए बताइए, अगर रेडियस 0 है तो बताओ क्या होगा? कौन बचेगा? अच्छा, रेडियस 0 होने के बाद में, अब ध्यान से मेरी बात सुनना सब लोग, अगर रेडियस 0 हो जाए तो क्या पॉइंट गायब हो जाएगा? बताओ। पॉइंट तो रहेगा ना? पॉइंट रहेगा। रेडियस थी तब भी पॉइंट था, रेडियस नहीं है तब भी पॉइंट रहेगा। पॉइंट कहीं नहीं जाने वाला है। तो यानी अगर रेडियस 0 है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये है सर्कल। बताओ बात क्लियर है? अब बताना, अगर कोई 0 है तो क्या उसमें लेंथ है? जल्दी बोलो। क्या उसमें ब्रेथ होगी? क्या उसमें हाइट होगी? अगर कोई 0 है, नहीं होगी ना। और वही इंसान कौन है? पॉइंट है। तो पॉइंट में आंसर क्या होगा? नो डी या फिर नन ऑफ दिस। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? एकदम क्लियर है ना? नोट कर लो, अगर तुम्हें लगता हो कि इसमें कुछ नोट करने वाला है तो नोट कर डालो जल्दी से। ठीक है, ऑनलाइन वाले बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अगर रेडियस नहीं तो सर्किल नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो जब सर्किल नहीं तो बचेगा क्या? सिर्फ पॉइंट। पॉइंट का अपना डायमीटर होगा। डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर की कोई लेंथ होगी? डायमीटर में लेंथ होती है? पहले इस क्वेश्चन का जवाब दो। डायमीटर में लेंथ होती है कि नहीं होती है? हाँ तो उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी ना। पॉइंट की कोई लेंथ होती है? कैसे पागलों जैसे क्वेश्चन कर देते हो। चलिए बताइए, नोट कर लिया सबने? भाई देखो, रेडियस है इसका मतलब डायमीटर होगा। अगर रेडियस को डबल कर दो तो क्या हो जाएगा? अगर हम कहते हैं रेडियस 7 सेंटीमीटर है, अगर रेडियस आपकी 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे डायमीटर की लेंथ क्या है? 14 है, जबकि पॉइंट में ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा दिमाग लगा क्वेश्चन किया करो। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहां तक की बात बताओ सबको क्लियर है ना? तो अगर हम पॉइंट पे चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो यहाँ पे नो डायमेंशनल होगा, मतलब कोई भी डायमेंशन पॉइंट के अंदर नहीं होती है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। अब करते हैं आगे की बात। अब हम लाइंस के बारे में चर्चा करेंगे और लाइंस में समझेंगे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं हमारे पेपर के लिए। और बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये एक ऐसी क्लास होगी जो सारी क्लासों में, एडवांस में, सब में इसकी बातें होंगी। मतलब आप कोई भी एडवांस का टॉपिक पढ़ोगे, यहाँ की बात आपसे जरूर करेगा कोई भी पढ़ाए। चलिए देखिए, तो अपन ने बोला कि यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? एंगल्स। एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले लाइंस में जब बात करेंगे तो आपसे हम पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे कि लाइन। लाइंस में लाइन, ये लाइन क्या है? चलिए अब एक एक बात को आपको भी समझना है, हम तो समझाएंगे समझाएंगे। अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन क्या है? कोई डिफाइन करना चाहेगा? ऑनलाइन वाले बताएं। ऑनलाइन वाले बताएं लाइन क्या है। ऑफलाइन वाले भी, लाइन क्या है? टू टाइप ऑफ लाइन, लेकिन आपको वन टाइप ही बताना है। जल्दी बताओ, लाइन क्या है? जल्दी बताइए, लाइन क्या है? फटाफट बताओ सब लोग। लाइन किसे कहते हैं? व्हाट इज लाइन? ठीक है, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम लोग बोलो भैया, जल्दी बताओ। बोलो।
बस हो गया। जल्दी बताओ। बोलो भाई। नहीं पता है। लाइन का मतलब होता है, देखो सिंपल सी, ये लाइन है, ये क्या है, लाइन है, इसे लाइन बोलते हैं। लाइन का मतलब कि जिसे हम बोथ साइड एक्सटेंड कर सकें। अगर कोई लाइन है तो उसे हम बोथ साइड क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन हैज नो एंड। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, देखो इन्होंने बोल दिया है कि लाइन हैज नो एंड, लाइन का कोई भी एंड नहीं होता है। ज्वाइन टू पॉइंट्स और आर स्क्वायर, इनफाइनाइट इन बोथ साइड, वेरी गुड। देखो लाइन, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बोलो, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसको किधर की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो लाइन को सिंपल सी बात पूछो, लाइन का मतलब ऐसे देख लो कि लाइन कभी भी रुकती नहीं है, आप हर तरीके से फ्री हो, ऐसे समझ लो। यानी लाइन को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, जिधर जरूरत हो उधर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर एक वर्ड और हमने सुना है यहाँ पे, वो वर्ड क्या है जरा देखिएगा। उस वर्ड को बोलते हैं रे। सुना है कि नहीं सुना है? अब बताओ ये रे क्या है, जल्दी बोलो, ये रे क्या है, जल्दी बोलो। अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझते रहना। रे का मतलब होता है अगर कोई सिर्फ वन साइड चले, और वन साइड चलेगा तो यानी उसका वन एंड पॉइंट होगा। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये है रे, मतलब इसका एक एंड पॉइंट है, मतलब इधर कभी नहीं जाएगा, उधर की तरफ बढ़ेगा। जैसे बताना, सनरेज, सनलाइन कहते हो या सनरेज कहते हो, क्या कहा जाता है? बल्ब से लाइंस निकलती हैं, रेज निकलती हैं। टॉर्च देखा है, टॉर्च, टॉर्च से रेज निकलती हैं या लाइंस, रेज निकलती है ना। यानी जब टॉर्च से रेज निकलती हैं, जैसे आपने बताओ कभी किसी का एक्सरे हुआ है यहाँ पे, हुआ है ना, सबका लगभग लगभग सबका होता है। एक्सरे में क्या होता है बताओ, एक्सरे कभी भी अगर आप छोटी वाली मशीन से एक्सरे करवाओगे तो वो क्या करता है कि एक आदमी आपके सामने आएगा वो मशीन लेके और आपको ऐसे दीवार में चिपका देगा, कहेगा अब तुम्हारा क्या होगा, एक्सरे होगा। तो एक बात बताना, वो सामने से एक्सरे करता है, क्या करता है, सामने से एक्सरे करेगा। तो क्या ऐसा होता है कि जो एक्सरे करने आया है तुम्हारे साथ साथ उसका उसका भी एक्सरे हो जाए? ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो रेज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ वन साइड ही चलती हैं। अगर वो वहां से रेज डालेगा तो वो सिर्फ तुम पे ही पड़ेंगी, उस पे नहीं पड़ेंगी, वो तो पीछे है ना, बैक साइड। तो इसीलिए हमेशा याद रखेंगे कि जब कभी रेस की बात करते हैं तो रेस हमेशा वन साइड ही चलती हैं। यानी हम कह सकते हैं ये एरो देखो दोनों साइड है, तो इस एरो का मतलब क्या है कि लाइन दोनों साइड को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एरो कितने साइड में है, वन साइड, तो रेस को हम सिर्फ वन साइड ही एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, तो लाइन हो गया, रेज हो गया, अब आएगा हमारा लाइन सेगमेंट। क्या आएगा? लाइन सेगमेंट। तो बताओ लाइन सेगमेंट क्या होता है, चलिए बताइए लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट, तो देखिएगा जब बात हम लाइन सेगमेंट की करेंगे तो लाइन सेगमेंट में बहुत छोटी सी बात है कि जिसके दो एंड पॉइंट्स हों, क्या हों, टू एंड पॉइंट्स, ये है आपका लाइन सेगमेंट, इसे लाइन सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करेंगे। बताओ लाइन क्या कहा जाएगा, जल्दी बताओ, लाइन को क्या कर सकते हैं, बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। रे को बोलो भाई, रे को वन साइड, और इसको लाइन सेगमेंट को किसी भी साइड में हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? बताओ तो क्या आप लाइन और रे में डिफरेंस पता कर पाए? लाइन क्या होती है जिसको हम बोथ साइड क्या करें, एक्सटेंड कर दें, और रे क्या होती है जिसको
वन साइड एक्सटेंड करें, लेकिन इसको हम किधर भी एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। किसको? लाइन सेगमेंट को। ठीक है, अब आती है आगे की बात, अभी नोट नहीं करेंगे, अब इसी के आगे की बात करेंगे। अभी उधर चलना है तो उधर, अभी उधर पीछे फिर आएंगे भी। अब आएगा आगे लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन सेगमेंट नहीं, अब इसका एक पॉइंट और बनेगा आपके सामने, पैरेलल लाइन। चलिए बताइए पैरेलल लाइंस क्या होता है, बताओ। अब देखिए पैरेलल लाइंस को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमने आपसे कह दिया कि एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे, देखिएगा, या इधर ही बना लेते हैं, उधर दूसरी साइड लिखने को हो जाएगा। अगर ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं तो इनको ऐसे लिखते हैं ए बी, और पैरेलल का ये साइन होता है सी डी, कह देता है ए बी पैरेलल है सी डी के। तो देखो पैरेलल लाइंस का मतलब होता है, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, एक शायरी सुनी होगी, कहा जाता है कि हम दो नदी के ऐसे किनारे हैं, आगे, हाँ देखो कितना एक्सपीरियंस है, हम दो नदी के ऐसे किनारे हैं जो कभी आपस में मिल नहीं सकते। जैसे आपने मूवी देखा होगा, कौन सी मूवी में ये डायलॉग है, जल्दी बताओ। सबको अपनी एक एक फेवरेट मूवी का नाम बताना है। ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट करें अपनी फेवरेट मूवी का नाम। चलो बताओ, तुम बताओ, कोई एक बताना है फेवरेट जो अच्छी लगी हो। थ्री इडियट्स, हाँ। सिंघम, हाँ चलो बताओ, बताइए। जंगुला, ये कौन सी मूवी है? खैर छोड़ो, हाँ बताओ कौन सी मूवी। उनसे नहीं बताना है, हमसे बताना है। नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो मूवियों में अगर आए तो देखो आज के 20 साल पहले मूवियों के नाम कुछ और होते थे, है ना, और अभी क्या है कि कुछ और होते हैं। तो अभी के नाम में पहले के नाम में बड़ा अंतर होता था। पहले क्या होता था, हम फैमिलियर मूवी देख सकते, मतलब फैमिली के साथ में मूवी देख सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे मम्मी पापा के साथ जाओगे मस्ती फोड़ देखने, वहीं कूद डाले जाओगे, ध्यान देना। तो अभी की मूवियों के बिल्कुल नाम अलग है, पहले की मूवियां बड़ी अच्छी होती थी नाम में। जैसे आपने देखो देश भक्ति वाली मूवियां आती थी, बॉर्डर 2, तिरंगा आती थी, ऐसी मूवियां आती थी। तो आपने सुना होगा कोहराम, नदिया के पार, सुना है नाम, सुना है कि नहीं सुना है? ये सब मूवियां आती थी, अजीब अजीब, फूल और कांटे, दिल जले, याद आया, दिल जले, दिलवाले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सब नाम होते थे। तो दिलवाले मूवी किसी ने पुरानी देखी है अजय देवगन वाली? किसने किसने देखा है, हाथ उठाए, पुरानी वाली। जीता था जिसके लिए मरता था, एक तू ही वो लड़की थी जिसे मैं, आहा, देखो, ध्यान देना। अब समझिएगा, तो हमने कहा दिलवाले में 3 रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा था? काजल, नहीं सपना, कौन थी? रवीना टंडन थी ना, जिनका नाम उसमें क्या था, सपना था। और सपना के साथ में अजय देवगन थे, अजय देवगन के साथ में एक सबसे खतरनाक रोल जो निभा रहे थे वो थे मामा ठाकुर, थे कि नहीं थे? हाँ देखो नाम कह रही मेरी माँ मेरी दम, ये भी मूवी अच्छी थी, ठीक है। तो मामा ठाकुर का सबसे बड़ा रोल था, मामा ठाकुर एज अ ट्रांसवर्जन लाइन। ध्यान देना, अभी बाद में समझाएंगे। ट्रांसवर्जन लाइन भी होती है, तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्जन लाइन का एक ही मतलब है कि अगर कोई लाइन इसे इंटरसेक्ट कर दे तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन लाइन बोलते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस की, तो आप देखिएगा पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है कि देखो मामा ठाकुर क्या सपना और अजय देवगन को मिलने देते थे, जल्दी बताओ, मिलने देते थे?
नहीं, बीच में टांग मार देते थे ट्रांसवर्जल लाइन की तरह। तो समझिएगा ध्यान से, तब वो दोनों हमेशा एक ही बात कहते थे कि हम दो नदी के ऐसे किनारे हैं जो कभी आपस में नहीं मिल सकते हैं। अच्छा, अगर आप किसी से प्यार करते हो और मिलो ना, तो बताओ दूरी कैसी रहेगी? देखना कितना बढ़िया आंसर देंगे, जल्दी बोलो, दूरी कैसी रहेगी? अरे बताओ भाई, दूरी कैसी रहेगी? किसी से मिल ना पाओ तो क्या होगा? प्यार बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? सर मेरे वाले क्लास में तो बढ़ जाएगा, है ना, कुछ के मन में होगा, हमारे वाले क्लास में तो बढ़ जाएगा। तो जब कोई मिलेगा नहीं तो उसके बीच की डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल रहेगी। क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेन की पटरियां होती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो अब समझिएगा, अगर यहां पे मान लो इस पॉइंट पे कोई इंसान मेजर करे कितना है, तो यहां निकल आया मान लो 5 सेंटीमीटर, तो यहां भी कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। यहां भी कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। बताओ क्या ये बात क्लियर है सभी को? तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ना करें, मतलब कभी मिलती ही नहीं है, इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। आप इसको इनफाइनाइट तक बढ़ाते चले जाओ, दोनों को इनफाइनाइट तक, ये कभी मिलने का नाम नहीं लेंगी। बताओ बात क्लियर है यहां तक? सूर्यवंशम, बहुत बढ़िया। अब ये लोग मूवी का नाम ही बताते रहेंगे हमको, ध्यान देना, ठीक है। तो ये चार बातें बताओ आपको बिल्कुल क्लियर हैं? कोई दिक्कत तो नहीं सभी को? अभी इसको लिखना है बाद में। अब इधर आओ, अब थोड़ी सी बात एंगल्स की करते हैं। तो सबसे पहले आप बताओ एक्यूट एंगल क्या होता है, जल्दी से। बड़ा क्यूट होता है आपकी तरह। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90। तो ये होता है हमारा लेस देन 90 डिग्री। अब जरा इसको समझते हैं, आप इसको पहले फिगर पे समझेंगे सभी लोग, इसको पहले फिगर से समझते हैं फिर ऐसे देखेंगे, बाद में लिखेंगे। जैसे हम आपसे ये कह दें, इस लाइन को बताओ क्या बोलते हैं? इस लाइन को, इस लाइन को जल्दी बोलो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल या परपेंडिकुलर? हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। अगर इस हॉरिजेंटल लाइन पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी, एक हमने कैसी लाइन डाल दी? परपेंडिकुलर लाइन, तो अब बताओ ये ऑलवेज कितने डिग्री का एंगल बनेगा? सबको पता है ना, अगर किसी भी हॉरिजेंटल लाइन पे कोई परपेंडिकुलर लाइन आ जाए तो वो हमेशा एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। अब देखिएगा सारे एंगल्स यहीं पे समझा देंगे। अब इसको अगर टच करेंगे तो ये इधर उधर हो जाएगा, आप ऐसे थोड़ा सा दूर से रख के समझा रहे हैं। ये 90 है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अगर 90 से ये जरा सा भी इधर हुआ तो कौन सा एंगल आ जाएगा? जल्दी बोलो। एक्यूट, मतलब 90 से कम, तो ये हो गया लेस देन 90। अगर लेस देन नहीं, ग्रेटर देन 90 हो गया या मोर देन 90 हो गया तो कौन होगा? ऑब्ट्यूस होगा। अगर ये स्ट्रेट हो गया तो स्ट्रेट एंगल। आप बताओ अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो 90 इधर का और 90 इधर का, बताओ कितने डिग्री हो गया? 180 डिग्री होगा। तो अब इन तीन को समझ लेते हैं। एक्यूट हो गया, एक्यूट के बाद में सर हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल का हमने साइन बना दिया, ठीक है। तो वो कितने डिग्री का होता है? राइट एंगल ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अब अगर हम आपसे कह दें कि सर ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल कितने डिग्री का होगा? ऑब्ट्यूस एंगल कितने डिग्री का होगा? मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। क्या बात ये क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करिए फटाफट। बिल्कुल 45 डिग्री आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा, है ना। कोई भी एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री से कम है,
वो आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी से नोट करेंगे, है ना, स्पीड में। हो गया, नोट हो गया सभी ने? हटा दें इसको? हटा दिया जाए? अच्छा, अब आगे आ जाओ इधर। तो हमारा ऑब्ट्यूस हो गया। अब होगा कौन? स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसके बाद में आपका आएगा रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आपका क्या होगा, जल्दी बोलो। मोर देन 180 एंड लेस देन कितना? 360 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में एक बचेगा आपका कंप्लीट एंगल। कितने डिग्री का होता है? एक सर्कल जितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। नोट कर लो, नोट कर डालिए। सबने नोट कर लिया? बताओ भाई, सबने नोट कर लिया? ठीक है। अब देखो यहां तक की बात फिर से एक बार जल्दी बताइए। लाइंस में लाइन क्या होती है? अब सबको बोल के बताना है लाइन क्या होती है। जल्दी से बोलो क्या होता है। क्या बताओगे? तो सबको बोलना है लाइन क्या होता है। बोथ साइड क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। रे क्या होता है? वन साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट एनी साइड, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर आपसे कोई कहते पॉइंट क्या है, 1D 2D या 3D, नो डायमेंशनल। पॉइंट के अंदर ना तो लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना तो हाइट है। क्लियर है ना सभी को? ठीक है। अब बताओ एक्यूट एंगल क्या हो, सॉरी पैरेलल लाइंस क्या होता है? जब कोई भी टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ना करे तो वो क्या होगा? पैरेलल लाइन होगा। अच्छा बताइए, एक्यूट एंगल कितने डिग्री का होगा? लेस देन 90। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का। ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 और लेस देन 180। आगे बताइए, रिफ्लेक्स सॉरी स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 एंड लेस देन 360। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। अच्छा, अब जल्दी से बताइएगा सभी लोग, ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे। 175 डिग्री कौन है? जल्दी बोलो 175। नाम बताओ। कितना टाइम लगाओगे? एक बार में सामने देखो सब लोग। कॉपी में कोई नहीं देखेगा, मारेंगे फेंक के। ये भी कॉपी में कोई नहीं देखेगा। इधर देखो, एक बार हम केवल डिग्री में बताएंगे नाम, और फिर आपको नाम बताना है ये कहाँ पे रहेगा। एक्यूट में रहेगा, ऑब्ट्यूस में रहेगा, या रिफ्लेक्स में रहेगा। क्लियर है ना?
सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से। अगर हम कह दें 70 डिग्री, कौन है? एक्यूट एंगल है। कौन है? एक्यूट एंगल है। लेकिन उतनी कॉन्फिडेंस से आंसर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। 95 क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा। 120 डिग्री, 190 डिग्री रिफ्लेक्स। 180 से ज्यादा है तो कौन? रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्लियर है ना सभी को? अच्छा, तो अब बताओ पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, वही पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा, रेज में क्या होता है? रेज में वन साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन लाइन में बोथ साइड। क्लियर है ना सभी को इतनी बातें? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो आगे भी करवाते। अब आगे इसके कल पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन लिखिए, कल वाली क्लास का क्वेश्चन, कल जो हमने पढ़ाया था उस क्लास का क्वेश्चन है 305 की पावर 96 प्लस 22232 की पावर 48 प्लस 999 की पावर 207। जल्दी बताइए, फाइंड यूनिट प्लेस वैल्यू। फाइंड यूनिट प्लेस, फाइंड यूनिट प्लेस। जल्दी बताओ फटाफट सभी लोग। गलत नहीं होना चाहिए, सभी को सही सही बताना है। और ना हो एब्सेंट करेंगे। छुप छुप के ना देख। जल्दी बताओ आंसर। जीरो? क्या सभी का जीरो आ रहा है? चलिए इधर देखिए, अब करने का तरीका समझिए। अब आपने रूल सारे पढ़ लिए हैं, अब जल्दी बताइएगा। एक बार सब लोग बोलो, नो चेंज में कौन कौन आएगा? जल्दी बोलो, कस के बोलो, नो चेंज में कौन आएगा? प्यार कौन करेगा? प्यार में क्या होती है? पावर होती है। अच्छा, बेशरम कौन है? 2378 क्या है? बेशरम है। जल्दी बताओ, क्या ये प्यार करेगा? अरे बोलो भाई, क्या ये बेशरम है? क्या ये नो चेंज है? वेरी गुड, पावर से कोई भी मतलब नहीं है। आंसर क्या आ गया? आगे आओ। क्या ये प्यार करेगा? कुछ लोग शक की नजर से देख रहे हैं, करेगा कि नहीं करेगा? अरे पागलों, 2378 में आएगा मतलब बेशर्म में आएगा, तो नहीं करेगा। अब बताओ, बेशर्म वाले की पावर को किससे डिवाइड करते थे? और डिवाइड करने के बाद दो ही रूल थे, या तो रिमाइंडर बचेगा या तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं? तो रिमाइंडर बचेगा। तो जब हमने कहा था रिमाइंडर ना बचे तो क्या लगा देना? 4 लगा देना। वेरी गुड, तो ये 2 लिखना है और 2 की पावर 4 लगा देना है प्लस। अब बताओ, क्या ये नो चेंज है? जल्दी बोलो, क्या ये नो चेंज है? नहीं है। क्या ये बेशरम है? तो ये कौन, तो ये कौन है? प्यार करेगा ना। तो चलिए, प्यार में पावर, शक्ति होती है। पावर कितनी है? 207। लेकिन इवन है कि ऑड? और 9 की पावर ऑड में आंसर हमेशा क्या होगा? 9 होगा। वेरी गुड, हो गया क्वेश्चन। अब बताओ, 2 की पावर 4 देख लो कितना होता है? 16 होता है ना। 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 होता है। 16 में यूनिट प्लेस बताओ क्या है? तो इस 1 से कोई मतलब होगा? तो बताओ, ये 9 और 6 कितना होता है? 15, 15 होगा। 15 और 5 20 में यूनिट प्लेस क्या है? 0 इज राइट आंसर। बताओ, बात क्लियर है? नोट करिए, उसके बाद एक करके दिखाइए।
ऐसे ही क्वेश्चन सारे बनेंगे, हमेशा पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सेम पावर दे देगा, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए। एक और बना दो, जल्दी से, इसको हटा दें। चलिए अब जल्दी से बनाइएगा सब लोग। क्वेश्चन है आपके सामने, 223 की पावर 49 इंटू 555 की पावर 236 इंटू 778 की पावर 965 इंटू 32594 की पावर 226 इंटू 999 की पावर 333। चलिए बताइए आंसर क्या होगा फटाफट। एक और लिख दें क्या? छोटा नहीं होगा, नहीं लिख देते, इधर लिख देते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का। इंटू 366 की पावर 590। चलिए बताइए, इसका यूनिट प्लेस बताना है, ऑनलाइन वाले जल्दी से बताएं, देखते हैं कौन पहले करेगा। जल्दी से बनाओ सभी लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। अब देखो, बड़े आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो, तो बनाना है सभी को। अच्छा कंडीशन याद कर रहे हो? कितना आया? कभी क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो? बताओ। तो रिमाइंडर लगा देना है, जो रिमाइंडर आएगा वही लगा देंगे। ठीक, आया कुछ? जल्दी से करिए। ला ला ला। नहीं, क्लास का है खत्म होगा। हम्म, कितना आया? तुमको तो घूसा पड़ेगा अगर गलत हुआ। कितना आया? मल्टीप्लाई कर रहे हो? हाँ हाँ करो करो। तो ये पूरा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? 6 4 जा, हाँ 6 4 जा 24, 24 में 4 हो गया। आया किसी का? क्या आ गए हो? इतना बढ़िया बढ़िया मल्टीप्लाई तुम लोग कर रहे हो, क्या ही कहना। हम्म, 4 से डिवाइड कर, कल आए नहीं थे? तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा ना, इसलिए तो 4 लगाया था। उसमें देखो रूल्स में हमने क्या पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया है? नोट किया था? कहाँ है रूल्स, कहाँ है ना? रूल्स देखो। हम्म, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर का यूज। हे लड़की, सुधर जा। आ गया? चले देखिए इधर,
बड़ी मेहनत कर डाली, बड़ा दिमाग लगा डाला, लेकिन आंसर वह नहीं आया। इधर देखो, ऑनलाइन वालों को जरा कमेंट ले लें। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ क्या आया। ठीक है, ऑनलाइन में भी आंसर नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, अब आपको बताते हैं, सुनो ध्यान से इधर। सबसे पहले हमारे पास दो टाइप के वर्क होते हैं, एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है गधा वर्क। हम लोग क्या कौन सा वर्क करते हैं? गधा वर्क। क्यों? रीजन समझना, रीजन। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रीजन बता रहे, जो नहीं आए थे उनको तो मान लो समझ में नहीं आया, अब आता भी तब भी नहीं कर पाते। ध्यान देना, ये बताओ सारे ही क्वेश्चन में साइन कैसा है? जल्दी बताओ, पूरे क्वेश्चंस में साइन कैसा है? इनटू का है ना? ठीक है, ये बताओ क्या है, ये कौन है, ये किस कैटेगरी में आएगा? नो चेंज में आएगा ना, और नो चेंज का मतलब 5, और ये भी क्या है? नो चेंज है। 0 1 5 6 आता है नो चेंज में। अब ये बताओ, अगर मल्टीप्लाई है सब तो 5 6 जा, और 30 का यूनिट प्लेस क्या है? आप किसी का भी यूनिट प्लेस निकाल लो पूरे क्वेश्चन में, जब उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सबको क्या कर देगा? यही आंसर था। लेकिन तुम्हारी आत्मा ही नहीं संतुष्ट हो रही होगी कि सर, इसीलिए कहते हैं पेपर में जब भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहले ये समझो कि आखिर क्या कोई अप्रोच लगा के क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन जितना बड़ा दिखता है उतना ही आसान होता है एग्जाम वाला। तुम लोग बिल्कुल शुरू हो गए, बिल्कुल धनाधन कैलकुलेटर भी निकाल लिए कुछ लोग ने, कह रहे उड़ा डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, जब तक है दम तुरंत बसंती बन जाते हैं। अब अगर आप इसको सॉल्व करते तब भी देखना 0 ही आएगा। आप ये समझो, नो चेंज के नंबर कौन से थे? 6 था और 5 था, और जब 5 किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो ऑलवेज 0 देता है। कैसे? आपको हमने पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, 5 इंटू 2 क्या होगा? 10, और यूनिट प्लेस बताओ क्या है? 0 है। इवन से मल्टीप्लाई किया था, 5 इंटू 4 20, लास्ट में क्या आया? 5 किसी भी इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करवाएगा तो वो ऑलवेज क्या देगा? 0 ही देगा सर। तो अब बताओ, आप यहां का यूनिट प्लेस निकाल लो, यहां का भी निकाल लो, यहां का भी निकाल लो, यहां का भी निकाल लो, जब वो 0 से मल्टीप्लाई करेगा, इसमें 0 है ना, तो वो सबको क्या कर देगा? भाई 0 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करे, बताओ सबको क्या कर देगा? 0 ही तो करता है। तो इसीलिए आप ये देखो कि सारे साइन यहां पे मल्टीप्लाई में थे, और 5 6 जा 30 बना था, 30 में 0 आया, इसका मतलब 0 जब मल्टीप्लाई करेगा तो सबको 0 कर देगा। तो क्या पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं थी। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझा करो कि करना क्या है। तुम जैसे ही मिला क्वेश्चन मार स्टार्टिंग से जुट गए, एक एक को नहीं छोड़ूंगा, सबको काट डालूंगा, मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ध्यान दो, 27 की पावर 49 प्लस 3285 की पावर 96 प्लस 923 की पावर 26। चलिए बताइए आंसर क्या होगा फटाफट, सभी लोग जल्दी से आंसर बनाएं। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू, जल्दी बनाओ आंसर। अरे अब तो बना दोगे। नहीं आया? नहीं आया क्या? चलिए मैं बनाता हूं, देखो जल्दी बताओ, ये प्यार करेगा या नो चेंज है या बेशर्म है? जल्दी बोलो। बेशर्म है ना, तो पावर को किससे डिवाइड करेंगे? तो ये बताओ, जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? बस इतना बताओ, रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 1 इसके ऊपर लगा दो प्लस। ये बताओ क्या है? नो चेंज, तो 5 ही रहेगा, पावर से कोई मतलब नहीं। 3 है बेशरम, बेशरम में क्या किससे डिवाइड करेंगे?
तो 24 तो डिवाइड हो जाएगा 4 से, 24 4 से डिवाइड होता है, लेकिन क्या 26 हो जाएगा? तो 25 26 कितना रिमाइंडर आया? 2 आया। तो आप क्या करो 3 लिखो और 3 का पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये बताओ 7 मतलब 7 ही होता है, 5 मतलब 5 और 3 का स्क्वायर का मतलब कितना? 9। और सब में साइन कैसा है? प्लस का है। जोड़ दो जल्दी से। ये कितना हो जाएगा? 12। 12 और 9 कितना होता है? 21। 21 में बताओ आंसर क्या होगा? 1 इज राइट आंसर। अब बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बोलो क्लियर है? तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे सेम एज इट इज। पावर लगा के दे देगा, प्लस माइनस कर देगा, इनटू कर देगा। अब आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। बताओ भाई अभी कोई दिक्कत किसी को भी? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग बनाइए। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय।